हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी टेंस के ऊपर और हमने बताया था प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। आज हम उसी का हमने जो नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हमारा केवल है इंडेफिनिट पे। तो हम आज देखते हैं इंडेफिनिट में कैसे सेंटेंस बनते हैं, उनमें क्या क्या पहचान होती है। तो चार्ट ऑफ इंडेफिनिट आप देख रहे हैं। हमने चार्ट एक बनाया है जिसको आप हमारे वीडियो को पॉज करके आप इसमें से कॉपी करके और घर पर अभ्यास कर सकते हैं। चलिए हम समझते हैं कैसे क्या हम क्रिएट करते हैं, क्या नियम लागू इसमें होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो इंडेफिनिट का होता है वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें होता क्या है, ही सी इट नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर तो के साथ यस या ईएस यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। और आई वी यू दे या प्लूरल कोई सब्जेक्ट है के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। ये नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लागू होता है। हमने इसी टेबल में आगे भी लिख रखा है, इसी में सिंगुलर अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर अगर आपका है तो आपको करना क्या होगा, सिंगुलर जब सब्जेक्ट होता है तो हमें वर्ब प्लस यस या ईएस, वर्ब प्लस और उसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सब्जेक्ट होता है, बहुवचन होता है, उसमें वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। पहचान की अगर बात की जाए तो पहचान में हमने आगे लिख रखा है ता है, ती है, ते हैं। तो ऐसी पहचान कुछ कुछ सेंटेंसों में हमारे प्रेजेंट के सेंटेंसों में भी मिलती है, तो उसको भी देख कर हिसाब से बनाना है। हमने आपको पहचान भी बता दी थी। केवल अगर प्रेजेंट सेंटेंस की बात की जाए उसमें केवल आपको मेन वर्ब का यूज नहीं करना है। उसमें उस सेंटेंस से खुद पता चलेगा, उसको जो पढ़ोगे आप उसे बनाओगे तो उसमें मेन वर्ब नहीं होगी, वो हमारा प्रेजेंट होता है। अगर मेन वर्ब है इसमें तो ता है ती पहचान में, तो आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। चलिए हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, क्योंकि सबसे हार्ड टेंस तो यही होता है। एक ये होता है और आगे एक होता है परफेक्ट के जो होते हैं, उनमें हम आगे बात करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, सी इट ही नेम, आई वी दे यू सभी के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, पास्ट में जो टेंस होते हैं उसमें सभी के साथ आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। वर्ब इसमें हमने आगे इस टेबल में ही देखो लिख रखा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है आपको। अगर पहचान की बात करें तो पहचानने में ये भी थोड़ा बहुत डाउट होगा, इसमें ध्यान से समझ लीजिए पहचान कैसे आपको करनी है। ता था मिलेगा लास्ट में, ती थी मिलेगा, ते थे मिलेगा, और इसके अलावा और भी पहचान होती है। आ ई ए की ध्वनि वाले शब्द वाक्य के अंत में, वाक्य जब समापन होगा, वाक्य जब अंत होगा तो वहां पर आपको एक पहचान मिलेगी। वो पहचान आपकी होती है आ ई ए ध्वनि वाले शब्दों पर। अगर हम बात करें वह गया, अगर इस सेंटेंस की बात करें वह गया तो यहां पर वह गया तो यहां पर या जो है, या ये देखो बड़ा का डंडा मिल रहा है आपको, यहां पर इसकी पहचान ये आ रही है कि ये सेंटेंस जो हमारा है किसका है, ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। वह आई तो ये भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में पहचान के तौर पर है। तो ऐसे सेंटेंसों को बहुत
ध्यान से बनाइएगा, समझिएगा, क्योंकि ऐसे वर्डों को परफेक्ट में भी चुना जा सकता है, लेकिन वहां परफेक्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें होता क्या है, वाक्य हमारा कंप्लीट हो जाता है तब उसमें यूज करते हैं। इस पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता है, बल्कि ना ही चलने उसमें होता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए काम इसमें ऐसा करिए, आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई काम कंप्लीट नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है, चल भी सकता है और मतलब चल भी रहा होगा या हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है, इसमें बीच में ही मतलब वो रहता है। तो ये आप क्लियर कर गए, इस तरीके से आप इनको सेंटेंसों को पहचान सकते हैं, अब बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ शैल अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ये फ्यूचर सेंटेंस में फ्यूचर जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं उसमें करना क्या रहता है, हमें आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना रहता है अगर, और बाकी अन्य सभी के साथ हमें विल का प्रयोग करना रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अन्य सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं अगर वाक्य में, अगर एक वाक्य है उसमें अवश्य शब्द आ जाता है कि ये तुम्हें अवश्य करना होगा, ऐसा सेंटेंस कोई आ जाता है जहां पर तुम पर एक तरीके से कंपल्सन कर रहा हो, मजबूरी, मतलब वो करना ही आपको है, तो ऐसे सेंटेंसों में करना क्या रहेगा, अगर आए तो नियम उल्टा होगा, तो नियम उल्टा होगा, आई तथा वी के साथ विल का प्रयोग करना होगा और अन्य सभी के साथ शैल का प्रयोग करना रहेगा आपको। इसमें हमने कुछ इस टेबल में लिख रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे आई हो, चाहे बी हो, शैल हो, वी हो, इन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही आपको यूज करना है। पहचान, गा गी गे, ओनली गा गी गे, ता गी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, गा गी गे। अगर इसी सेंटेंस में कंटीन्यूअस की बात करें, रहा होगा, रही होगी, ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन इस सेंटेंस पहचान कर की जाए तो गा गी गे। हमने एक स्ट्रक्चर दिया है, इसको आप कॉपीराइट कर लीजिएगा, आपको टेस्ट बनाने में काफी आपकी मदद करेगा। सब्जेक्ट वर्ब प्लस यस या ईएस, ये हम इस वाले की बात कर रहे हैं, इन वाले सेंटेंस की। तो इसमें क्या करना, सब्जेक्ट वर्ब यस या ईएस और प्लस अदर वर्ड, ये सिंगुलर पे लागू होगा। अगर तुम्हारा सेंटेंस सिंगुलर है तो सिंगुलर पर, अगर आपका सेंटेंस प्लूरल आता है, मतलब बहुवचन आता है, प्लूरल या शब्द बहुवचन आता है, तो उसमें करना क्या रहेगा आपको, ये जो वर्ब है यस या ईएस हट जाएगा, उसमें यस या ईएस हटाना आपको रहेगा, केवल सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड का ही प्रयोग करना रहेगा। फिर अगर दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो दूसरे वाले में सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सभी के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, प्लस अदर वर्ड, आपको यहाँ पर प्लस सबके साथ अदर वर्ड भी यूज कर देना है, लास्ट में अदर वर्ड ही आते हैं। ये हम बात कर रहे थे पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर था। अब हम फ्यूचर वाले की बात करेंगे। फ्यूचर वाले में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, जो है सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का आप यूज कर लीजिएगा, फिर आप मेन वर्ब का यूज करिएगा, उसके बाद अदर वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये हमारा स्ट्रक्चर था जो हमने चार्ट ऑफ इंडेफिनिट का बनाया था। अगला भी चार्ट हम यूज करेंगे वो हमारा कंटिन्यूअस का होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूअस पे ही बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।